लीलावती राजभर जी प्रत्याशी हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इनके समर्थन में, प्रत्याशी के समर्थन में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, उनके अध्यक्ष लोग उपस्थित हैं और इनको इस लोकसभा चुनाव में समर्थन कर रहे हैं। इसी क्रम में कायस्थ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव जी आए हुए हैं और चौहान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मोही चौहान जी हैं और क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक राज जी हैं और कन्नौजिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कन्नौजिया जी हैं और साथ साथ में फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल निषाद जी हैं, आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप सभी लोग यहाँ पर प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए आए हैं और उनका मानना है कि जाति भेद के आधार पर, धर्म के आधार पर जिस तरीके से चुनाव हुआ और लोग चुन करके गए, ऐसे लोग सिर्फ अपने समाज का ही शोषण किए। उदाहरण के रूप में ओम प्रकाश राजभर समाज को मिली हुई थाली भोजन, माननीय अमित शाह जी आरक्षण रूपी थाली दे रहे थे और जैसे इसकी भनक लगी ओम प्रकाश जी को, ओम प्रकाश जी आनंद फानंद में माननीय अमित शाह जी के पास पहुंचे और कहे कि राजभर भूखा रहे, राजभर तो मेरे पॉकेट में है, उसका वोट मेरे पास है, मैं पूरे राजभरों का वोट आपकी झोली में डाल देता हूं, सिर्फ मेरे परिवार का पेट भर दीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी ने आरक्षण रूपी राजभर की थाली के बदले परिवार की थाली भर लिया। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम राजभर समाज के बहुत बड़े नेता हैं, हम अपने समाज को उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूं, यही लड़ाई है ना कि पूरे राजभर समाज को जहां रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य मिलता आरक्षण से, उसका सौदा उन्होंने निजी परिवार के लिए कर लिया और उदाहरण में घोसी लोकसभा सीट लेकर के संसद बनाना चाह रहे हैं। अपने मिनिस्टर हो गए, अपने बेटी बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं और यही तो है समाज का उत्थान, यही करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी मत भ्रमित हुई है जो सर पर सवार होकर के इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिल जाए तो उनको ऐसे स्वागत करिए। आप लोग जानते हैं वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता और उसको सर पर बिठा के चल ली। भाजपा को गलतफहमी है कि राजभर उनके साथ है और इस गलतफहमी को इसी लोकसभा चुनाव में तोड़ दूंगा और समझा दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश का साथ लेकर के पूर्वांचल में अपनी नैया डुबो दिया। मूल निवास पार्टी जो आपकी पार्टी है, मूल निवास पार्टी है, कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है पूरे प्रदेश में? अभी महाराजगंज जिले से शिवशंकर मौर्य जी, आपके अंबेडकर नगर से नीलम सिंह जी, आजमगढ़ सदर से राघवेंद्र सिंह, आपके यहाँ से मऊ से लीलावती राजभर जी हैं, बिहार से गया नालंदा लोकसभा सीट से दिलीप जी हैं और कोडरमा झारखंड से अजय कृष्ण जी हैं। अभी इतने तो फाइनल हैं, अभी आगे और तैयारी चल रही है। अरविंद राजभर एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए हैं और जैसे कि आपने लीलावती राजभर के यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, उस बीच में एक कयास लगाया जा रहा है और लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि ये बस वोट काटने की रणनीति है। ये कहाँ तक सही है? आप लोग राजभर समाज को भड़काएंगे क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हमेशा राजभर समाज की बात करते हैं, उनकी हक की बात करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। वही अरविंद राजभर जो घुटने टेक दिए और नाक रगड़ की माफी मांगे, बाप के कर्मों का बेटा माफी मांगे और अभी अकल नहीं थी कहने लगी। बताइए वो क्या लड़ाई लड़ेगा? जो व्यक्ति पहले ही लड़ने से पहले ही घुटना टेक दिया, वो समाज की क्या लड़ाई लड़ेगा? और लड़ाई यही है ना, पूरे राजभर समाज का आरक्षण का सौदा अपने निजी हित के लिए कर लिए। कौन सा ऐसा समझौता उन्होंने किया था? किस शर्तों पर? जब लखनऊ में सम्मेलन करके भाजपा से गठबंधन तोड़ दिए थे
और ऐलान किए थे कि मैं राजभर समाज के हित के साथ में 17 पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मामले को लेकर के मैं सम्मेलन किया और कहे कि अब भाजपा के साथ में भगवान आकर के कहेगा तो नहीं जाऊंगा। वही है ना। और वही कौन से क्या चीज मिल गया, कौन सी चीज उनको मिल गई अमित शाह जी के साथ बैठ करके, मोदी जी के साथ मिल करके, योगी जी के साथ मिल करके कौन सी ऐसी चीज मिल गई कि जाकर के गुप्त जो है समझौता कर लिए। वो यही दिख रहा है ना। ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, घोषी से लोकसभा सीट मिली, अपने मिनिस्टर बन गए, एमएलसी बनवा लिए। राजभर को क्या मिला? 17 पिछड़ी जातियों को क्या मिला? कौन सा समझौता कर लिए? और भारतीय जनता, मुझे नहीं हराना है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही उनको हरा रहे हैं और मैं सबूत के आधार पर कह रहा हूं। उनके कितने विधायक हैं? उनके 6 विधायक। वो किसके साथ हैं? एनडीए के साथ हैं। बाबा का अभियान है, अपराधियों को प्रदेश से भगाएंगे, जमीन में गाड़ देंगे। और अब यहाँ मऊ सदर से आज भी विधायक कौन है और किसके पार्टी का मेंबर है? क्या भाजपा के लोग नहीं जान रहे हैं? तो कहीं दिल कहीं और है और मोहब्बत कहीं और कर रहे हैं, शरीर कहीं और है। तो ये सब लोग जानते हैं। उनका राजभर तो कह रहे हैं कि माफिया जितने भी है जेल में है या तो प्रदेश छोड़ के बाहर है। तो वो अपने पार्टिया से पहले उनके निकाल दें, जड़ के रख ले हूं, पूछ ले, आप लोग जाकर पूछ सकते हैं। कितनी पार्टियां समर्थन कर दे रही हैं यहाँ पे आपके प्रत्याशी को, लीलावती राजभर को? मैं चाहूँगा कि यहाँ पर उपस्थित हमारे साथी लोग हैं जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिए। और फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं यहाँ पर, गोपाल निषाद जी माननीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, आप सामने मौजूद हैं। तो ये लोग तो अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी दर्जन भर हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल वो हमारे साथ आ रहे हैं। भाजपा का सुपड़ा साफ है, यहाँ से कोई लड़ाई नहीं है। अरविंद राजभर तो पहले में घुटने टेक दिए हैं, तब उनसे लड़ना के उनका नाम भी लेना ठीक नहीं है। चुनावी मैदान में तमाम घोषी लोकसभा के पुराने धुरंधर हैं, उनको कैसे फेस करेंगे आपकी प्रत्याशी? क्या फेस करना है? धुरंधर यहाँ पे जो है पहले से ही राजीव राज हैं साइकिल से, इसके बाद बालकृष्ण चौहान जो यहाँ के पूर्व रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो भी हैं। तो कैसे फेस करेंगे आपकी प्रत्याशी? उसमें हमारे में प्रत्याशी में कौन सा ऐसा कमी है? वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। ये मऊ की है, महिला है, 50% आबादी महिला खुद ही जीता देंगी। 50% तो हम उसके बाद बाकी प्लस बाकी में हमारी हिस्सेदारी है ना भाई। 50% महिला तो इनके साथ है, ये है, और 50% हिस्सेदारी है। और दूसरी बात, मुकाबला किस चीज का है? क्या अंग्रेज इतने ताकतवर थे? गांधी जी ने पैदल, अभी मैंने बताया कि चप्पल पर, स्लीपर पर लंगोटी पहन करके परास्त किए कि नहीं किए? परास्त किए ना। तो हमारा प्रत्याशी जीतेगा और परास्त करेगा और भाजपा को हराएंगे हम।